हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज आपको समझाऊंगा मैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं या परसेंटेज किसी की निकालनी हो या परसेंटेज बनाते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब दो सिंपल तरीका को मुश्किल नहीं है। देखिए, जैसे कि मान लो आपके 500 में से 400 नंबर आए हैं। 500 में से मात्र मात्र क्या पूरे होते हैं, 400 नंबर आए हैं। तो बताइए टोटल मार्क्स कितने थे। टोटल मार्क्स थे 5 सब्जेक्ट के सर 500। और आपको कितने मिले, ऑब्टेन कितने किए, प्राप्त कितने किए, वो किया आपने सिर्फ 400। तो कहता है 500 में से आपको 400 मिल गए, तो बताइए आपका कितना परसेंटेज आया। तो लो जी, अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। वो कैसे निकलते हैं, आपको मिले 400 और आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसको 500 से। और क्योंकि इसको आपको बनानी है परसेंटेज, तो आपको बनाने क्या करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए। तो लो जी, इसे सोल्व कर दीजिए, आपका बन गया परसेंटेज। ये लो जी, काट दिया। 5 के पारे में एक से कैंसल, 5 8 जा और 0। तो क्या दिखाई दिया सर, 80 बचा। तो ये हो गया आपका 80% हो गया। ऐसे 5 7 सवाल और समझाते हैं, अभी देखो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। मान लीजिए आपने क्या करा, 7 समोसे लेके आए और 7 में से आपने क्या कर लिए, या 10 समोसे लेके आए या 15 समोसे लेके आए। तो मान लो उसमें से आपने 15 में से आपने 5 समोसे खा लिए। तो बताओ आप कितना परसेंटेज समोसा खा गए। ठीक है, तो मेन बात ये, समोसे कितने थे सर, समोसे थे 15। और आपने कितने खा लिए सर, मैंने 5 खा लिए। तो ठीक है भाई, तो कहता है इसी में लगा दीजिए 100। तो आपको यहां मिल जाएगा परसेंटेज। सर ऐसा क्यों होता है कि 100 लगाने के बाद ही आता, देखिए क्यों। 100 लगाओगे तो जो परसेंटेज की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/100 होती है। इसलिए 100 कट जाता है, तो एक बचेगा। तो इससे इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आता है ये मल्टीप्लाई 100 एंड परसेंटेज। सिंपल। 5 से कैंसिल कीजिए कितने पे, 3 पे, और ये काट दीजिए तो कितना आएगा आपका सर, 100/3%। डिवाइड कर दीजिए, 3 3 9, और उसके बाद 3 3 9, फिर 3 3 3 3। ये लो जी, 15 में से 5 समोसे खा गए तो आप खा गए 33.33% खा गए। ठीक है जी, और समझा देते हैं। अब क्या करते हैं, आपने क्या करा, एक किताब ली और किताब के, या फिर आप एक काम कर सकते हो, 10 लोगों के बारे में बात कर सकते हो। 10 लोगों की सैलरी आती थी, तो ये आपका समय बड़ा जाएगा। चलो एक किताब लेते हैं, अब किताब में कम से कम 400 पेज है। और आपने क्या करा, उसके लगभग लगभग 40 पेज तो पढ़ लिए। 40 पेज और 80 पेज पढ़ लिए, चलो 100 पेज पढ़ लिए। तो आप बताओ उस बुक के अंदर कितने पेज थे सर, 400। आपने कितने पढ़ लिए सर, मैंने तो 100 पढ़ लिए। ठीक है, अब इसको बना दीजिए परसेंटेज। तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और ये लीजिए। अब आप क्या करोगे सर, कैंसल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 1 पे और 4 2 पे, और ये 10 है, इसको बचेगा। तो ये रहेगा आपका 5। तो कितना बचा, 25% बचा। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपको उसको किसी फॉर्मूले में लगाना है, एक्सेल में लगाना है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है। वो क्या बनेगा आपका, सीधा बनेगा सर 100। आप वहां लिख दोगे कितने, 400। फिर वहां पर एक्स स्टार लगा दोगे, तो वहां आप क्या कर दोगे, 100। ऐसा लगाने से आप एक्सेल से भी क्या कर सकते हो,
फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, और समझा देते हैं। एक लड़की ने कपड़े डाई किए, उसको दिए गए भाई 25 कपड़े डाई करने हैं, कलर करने हैं। अब उस लड़की ने क्या करा, मात्र 10 कपड़े ही डाई किए, बाकी 15 कपड़े डाई नहीं किए। तो बताओ उस लड़की ने कितना परसेंटेज कपड़ा डाई किया? तो कितना किया सर? उसने 10 ही कपड़े करे, जबकि उसको दिए गए थे कितने? 25 दिए गए थे। तो ठीक है, वहीं पे लगा दीजिए 100, और उसके बाद देखोगे तो ये बन गया परसेंट। कट गया जी। 25 के पाड़े में एक पे, और 25 के पाड़े में 4 पे। 25 बन गया, 25 फोर जा 100। क्या बचा सर? यहाँ बचा आपका 40। 10 फोर जा 40, ये आ गया आपका परसेंटेज। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ आ गया होगा कि कैसे परसेंटेज करते हैं। कुछ रकम ऐसे दी होती है कि 1/5 का निकालिए परसेंटेज, 1/5 का निकालिए परसेंटेज। कहते हैं ठीक है जी, हम क्या करेंगे, 1/5 तो पहले से हो गया, सिर्फ हमें क्या करना है, 100 लगाना है, और उसके बाद जब ये 16 जाएगा तो परसेंटेज अपने आप लग जाएगा। आप कैंसिल कीजिए, आप कैंसिल कीजिए, और देखिए तो ये हो गया 20% हो गया। ठीक है जी। तो परसेंटेज आपकी निकाल दी गई है, आपको समझ आ गया होगा परसेंटेज कैसे निकलती है। अब निकालेंगे, अगर परसेंटेज दे रखी हो, यानी बनानी हो, परसेंटेज बनानी हो, जैसे कि निकालनी हो किसी की, तो देखिए अगला टॉपिक स्टार्ट होता है कि भाई अभी समझाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए कहता है आपको 10% निकालना है किसी भी रकम का, जैसे कि मान लो 400 रुपए का। आपने क्या करा, 400 रुपए में से सिर्फ 10% ही बचाया, और बाकी आपने खर्च कर दिया। तो बताइए आपने सेविंग कितनी करी, या आपने खर्च कितना किया? तो हम कहेंगे बहुत सिंपल सी बात है भाई, देखो 10% लगी भी नहीं है, इसको हटाने के लिए आपको नीचे लाना पड़ेगा 100, और ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ये हो गया कितने रुपए सर? 400। कैंसिल कर दीजिए, कर दिया तो कितना हुआ? 40 रुपए। ये लो जी, 40 रुपए आपने बचाए, बाकी 360 रुपए आपने खर्च कर दिए। ठीक है जी, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि भाई देखो मैं 25% निकालना चाहता हूं किसी रकम का, 4250 रुपए का। मैं चाहता हूं इसका 25% निकल जाए, 10% निकल जाए, 15% निकल जाए, जो भी है। तो बहुत सिंपल है, आप लिखिए 25, उसको डिवाइड कीजिए 100 से, तो आपका ये परसेंटेज हट जाता है। उसके बाद 4250, तो आप क्या देखोगे सर? पहली बात तो है कि जीरो ही कट गई एक। उसके बाद क्या है सर? ये 2 के पारे में है, और ये 5 के पारे में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 1 11, और 5 4 जा 20, और 21। ठीक है जी। 5 पंजे 25, बचेगा 2, 5 दूनी 10, और 2 12, मास्टर जी गलत हो गए। 25, 5 5 10 2 12 हो गया, और 5 चौक 20, और 21 हो गया। उसको अब डिवाइड कर दी, 2 से डिवाइड कर दी, तो कितना आएगा सर? 2 एकम 2। ना जाने की जो रकम दो उतर गई, पर ये बीच में रकम हमारी छोटी, ना जाने की 0। अब इकट्ठी एक साथ दोनों उठा लो, 2 6 12, 2 दूनी 4, बचेगा इसमें अभी भी एक, एक में लगाओगे अगर 0 तो हो जाएगा 10, इसलिए 2 पंजे 10। तो भाई साहब ये हो गया आपका 1062 रुपये 50 पैसे, 1062 रुपीज एंड 50 पैसा हो गया। अब अगला सवाल समझाते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखो कैसे निकाली जाती है परसेंटेज से वैल्यू। ठीक है, जैसे कि भाई साहब 20% निकाल दो, किसका निकाल दो? 600 ग्राम का। एक काम करो दोस्त, 600 ग्राम आप घी ले आओ,
उसमें 20% जो है ना वो भगवान की पूजा में जोत में जलाने के लिए छोड़ दो, बाकी घर में मक्खन लगा लो और कुछ नहीं, मक्खन वो घी लगा लो। तो कहेंगे ठीक है भाई, अब 600 का 20% जो होगा वो कितना होगा? तो वो क्या होगा देखिए सर, 20 बटा में 100, और ये कितना हो गया 600, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 600। आप कैंसिल कर दीजिए, दिक्कत नहीं। और 6 दूनी कितने होते हैं 12, यानी 120 ग्राम तो पूजा पाठ में लग जाएगा और बाकी का जो घी होगा वो खाने में लग जाएगा। ठीक है जी। ऐसे हमारे पास और सवाल भी है इसके लिए, ये आपको 7th क्लास की बुक में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है 12% ऑफ 1080। ठीक है जी, ये मुख्य सवाल भी है। कहता है 5% ऑफ 1080। अब बताओ 1080 का आप निकालो 5%, तो कितना आएगा? एक शॉर्टकट समझाता हूं, आप एक काम कीजिए, निकालो 10%, तो आखिरी रकम डग जाती है, तो 1080 आएगा बस। एक जीरो 10% में क्या होता है, एक रकम हट जाती है बस। अभी उसका आधा कर दो, अब देखिए क्या बनेगा ये आपका। कहता है जी बहुत सिंपल सवाल है, परसेंट आइए नीचे क्या लगा दिए, परसेंटेज नीचे हटाने में लग गया 100 और गुणा में हो गया 1080। तो आपने क्या करा, एक जीरो कैंसिल हो गई, सर ये भी कट गया और ये 2 से कट गया और ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4। देखो ना, अगर 10% होता तो ये रकम हट जाती, तो 108 होता, पर उसका आधा कितना होता, 54 होता, और वो 5% है। तो आंसर कितना आया इसका, 54 आया। अगला सवाल समझाते हैं। तो अगला सवाल जो इसका है वो आता है आपका 8% ऑफ 40 लीटर। कहता है एक काम कीजिए, 8% ऑफ 40 लीटर, ठीक है जी, यानी 40 लीटर का 8% बताइए कितना लीटर बनेगा, कितना लीटर बनेगा, कितना कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए 8% निकालना चाहते हो तो लगा दीजिए आप 100, फिर कर दीजिए गुणा, फिर कर दीजिए 40। बहुत सिंपल है। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गई है। वो कहता भाई देख, इसे काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, 10 था ना अपना 100 था। चलो जी, ये कट गया। अब क्या हो गया, 8 चौक 32 और नीचे क्या था 10, तो कोई नहीं, पीछे से एक रकम छोड़ के पॉइंट लगा दो, मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, वरना काट दो, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया कितना, 3 लीटर और 200 मिलीलीटर जो होगा, ठीक है, 3.2 लीटर आपका ये बचेगा। इसको देखिए, अगला सवाल है आपका, वो कहता है जी कोई और सवाल है, 70 ऑफ इट्स इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो 40 मिनट्स का आप निकालोगे 70%। वो कहता है 70% ऑफ 14 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स, ठीक है जी, ये हो गया। हम क्या करेंगे सर, 70 अपॉन में कितना आएगा 100, और गुणा में कितना आएगा 40 मिनट। लो जी जीरो कट गई, और लो जी ये भी कट गया 5 से, और ये कट गया 7 से, 7 7 से कितना हो गया 49 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो अपने आप आ जाएगा 5 9 जा 45, पॉइंट लग गया, बचेंगे 4, और 4 में हो गई जीरो, तो 5 8 40 होता है, तो जी 9.8 हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझा दी गई है, परसेंटेज लगती कैसे है, परसेंटेज बनाई कैसे आती है। ठीक है जी, इस तरह से होता है। एक और आता है कि अगर मान लो हम किसी का 5% निकाल दें, तो वो रकम निकालने के बाद रकम बनती है 40 रुपए, तो बताइए होल वैल्यू कितनी होती है, यानी वो रकम क्या थी, अभी तो मुझे रखा है 14 का निकालिए 70%, और अब ये बताइए कि वो रकम क्या थी जिसमें से हमने निकाला 40%, तो आया हमारा 9.8 आया। इसको भी समझा देते हैं।
देखिए, वो कहता है मैंने 5% निकाला ऑफ एक्स, एक्स की मैंने 5% निकाल दिया, और जब निकाला तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई 600 रुपये आई। ठीक है जी। अगर मैं किसी संख्या का निकालता हूँ 5%, ठीक है, तो वो बन जाती है 600 रुपये। तो बताइए वो संख्या क्या थी, होल वैल्यू क्या थी, किस में से निकाला गया 5% कि निकल के आया 600 रुपये। हम कहेंगे वो सिंपल सी बात है। देखो, जब मैं निकालूंगा 5% ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, 600 रुपये के आएगा, जो भी आएगा। 5 को वही फंडा चलेगा, तो यहाँ हो गया एक्स, तो कितना आएगा, 600 रुपये। आप एक काम कीजिए, 600 को 5 बटा कितना है, 100 है, इसको यहाँ ले आइए, इक्वल के स्टेप ले आइए, उसको उल्टा कर दीजिए, तो 100 चला जाएगा ऊपर और 5 चला जाएगा नीचे। तो हो गया आराम से, 5 पे 1 पे आ गया और 5 पे 2 पे आ गया, तो 20 हो गए। कहता है जी 6 2 कितना हो गया, 12, 1 2 और 3 जीरो आ रही है, 1 2 और 3 जीरो, देख लो 12,000। मैंने कहा था ना, अगर ये 10% होता, 10% होता, तो एक जीरो हटती, कितना आता, 1200। 1200 का आधा 5% होता है, 10 का आधा 5% होता है, इसलिए 1200 का 600 हो गया। समझ लीजिए इसको एक बार फिर से। अगला प्रश्न है 12% ऑफ 1080। चलो इसको समझाते हैं। मान लो किसी संख्या का हमने निकाल दिया 12%, ठीक है। देखो, अगर मैं 12% निकालता हूँ, 12% ऑफ एक वैल्यू है एक्स, और जब वो निकालता हूं तो कितना आता है, 1080 आता है। ठीक है, एक संख्या का जब मैंने निकाला 12%, तो कितना आया, 1080 आया। तो बताइए वो संख्या क्या थी जिसमें से हमने निकाला 12%। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1080, एक्स की वैल्यू हो गई 1080, और इसको इधर लाइए तो ये हो गया 100 और ये हो गया 12, और इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे कितना आएगा, 12 के पारे में 1 पे कैंसिल होता है, और ये होता है 9 पे, इसको जीरो, तो ये हो गया आपका 9,000। ठीक है, अगर 9,000 का आप निकालते हो 12%, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो उसने कहा भाई हमने 9,000 ही क्या कर दिया, गायब कर दिया। हमने जानना चाहते हैं, बता भाई किसमें से निकाला, किसमें से निकाला 12% जो 1080 वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है उसमें कहता है 40% ऑफ 500 किलोमीटर। ठीक है, हमने एक यात्रा करी, तो कहता है 40% ऑफ एक्स, एक्स का अगर आप 40% चलोगे ना, तो दूरी हो जाएगी आपकी 500 किलोमीटर। कि भाई जितनी भी यात्रा की थी ना, उस यात्रा में से तो 40% गाड़ी मैंने ही चलाई थी, बाकी किसी और ने चला ली। तो ये भाई, और फिर तो आपने गाड़ी चलाई कितनी, तो मैंने गाड़ी चलाई 500 किलोमीटर, पूरी यात्रा का 40% मैंने चलाया था। तो आपने चलाई 500 किलोमीटर और आपने चलाई 40%, तो बात हुई, तो गाड़ी चली कितनी, तो कहता है गाड़ी चली पूरी एक्स किलोमीटर। तो यानी 40/100, और एक्स का अगर निकाल दोगे 14/100, तो बैठेगा कितना, 500 किलोमीटर बैठेगा जो ये गाड़ी चली है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 500 किलोमीटर, जीरो से जीरो आप काट सकते हो, ये भी कटता 2 से, तो ये कटता 5 से, 2/5, इसको ले आओ तो क्या जाएगा, 5/2। लो जी, ये भी कट गया, कितना हो गया। तो पूरी गाड़ी चली, वो चली आपकी 1250 किलोमीटर। ठीक है, 1250 का अगर आप निकालोगे 40%, तो आपको ये 500 रुपये दिखाएगा, 500 दिखाएगा।
अगला एक बात कहता है कि मान लो कहता है, एक सवाल ऐसे कहता है, कहता ये है कि देखो क्या कहता है ये, कहता है मीता save 40,000 from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? यानी कहना ये चाहता है कि मीता अगर अपनी सैलरी में से 4,000 रुपये बचा लेती है, कि मीता अपनी सैलरी में से 4,000 बचा लेती है, जो उसकी सैलरी का कितना है, 10% है, तो बताओगे उसकी सैलरी है कितनी? बड़ी अच्छी बात है। यानी जब उसने 10% बचाया, कहाँ से? अपनी सैलरी में से। मीता की सैलरी में 10 बचाया उसने, तो मीता की सैलरी में से जब उसने 10% बचाया, तो उसके हाथ में आ गया कितना? 4,000 रुपये। तो उसकी सैलरी कितनी है भाई? अगर ठीक है, 10/100 हट गया परसेंटेज। उसके बाद आपको निकालने चाहते हो सैलरी, तो निकल गई। तो रुपए कितने हुए, कितने बचाए थे आपने? सर सेविंग तो मैंने 4,000 की थी, और जो मेरी सैलरी है वो हुई आपकी 4,000। आ जाओ, ये क्या चाहिए आपको? सर कुछ नहीं, 10 के बारे में 1 पे और 10 के बारे में 2 पे, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 2 3, और ये 8 हो गया ना, 4 दूनी 8, 40% सैलरी, नहीं ये गलत है सवाल। ये 10% ऑफ सैलरी 4,000 रुपये है, बिल्कुल ठीक है। और ये हो गया 10, तो यहाँ मैंने दो गलत लगा दिया, क्योंकि देखिए ये हो गया, थोड़ा सा गलती हमसे भी हो गई, ये गला सूख गया। एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो क्या बचेगा? 10। 10 जाएगा इसके साथ, 10 जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा सैलरी कितनी आएगी आपकी? सैलरी, हाँ कितनी थी सर? थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये लो जी। 10% सैलरी का होता है 4,000 रुपये। और अगर आपको सैलरी निकालनी है कि सैलरी है कितनी, तो आप एक काम करोगे, 4,000, क्योंकि नीचे वैल्यू आ रही है, ऊपर कुछ आ ही नहीं रहा, तो 10 कर दोगे, तो ये होगी सैलरी। और उसकी सैलरी थी 40,000 रुपये, बस। तो उम्मीद करते हैं देवी जी आपको समझ आ गया होगा, सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।